राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। जिन लोगों के मन में ये डर बैठा हुआ है लड्डू गोपाल की सेवा करने में बहुत सारा समय लगता है, बहुत अधिक उनकी सेवा करनी होती है, बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है, तो आप सभी की प्रॉब्लम का सलूशन मैं लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि लड्डू गोपाल की सेवा में सच में ही कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हो। साथ में बहुत सारे भक्त ये पूछते हैं कि हम पूरा दिन बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं और शाम को ही घर में आते हैं, तो लड्डू गोपाल की सेवा हम कैसे करें। देखिए, अपने प्रभु की सेवा के, अपनी ठाकुर की सेवा के कोई नियम नहीं है। कुछ लोग तो इसलिए अपने घर में लड्डू गोपाल नहीं लेकर आए हैं। लड्डू गोपाल को सुबह उठाना पड़ता है, स्नान कराना पड़ता है, पूजा अर्चना करना पड़ती है, 4 पहर का भोग भी लगता है, रात्रि में लड्डू गोपाल को शयन भी कराना पड़ता है। जो लोग कृष्ण भक्त हैं, थोड़ा बहुत लड्डू गोपाल की सेवा करने की सोच रहे हैं, तो वह उनको लगता है कि इतना सब कुछ तो हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और ना हमारे पास इतना सारा समय है, तो लड्डू गोपाल की हम सेवा ऐसे करें। तो हमसे तो इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा और ना ही हमारे पास इतना सारा समय है। तो सच बताऊं तो ये हम सभी लोगों के बना हुए नियम हमने, वरना अपने भाव से प्रेम करने के लिए आपको शर्तों पर या नियमों का पालन करना पड़े, ऐसा कोई प्रेम नहीं होता है। हमारे लड्डू गोपाल की सेवा के कोई नियम नहीं होते हैं। भक्त अपने प्रभु को अपनी मर्जी से, अपने भाव से प्रेम करता है। जिन कृष्ण भक्तों ने ये अपने मन में ये वहम पाल रखा है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम 4 पहर का भोग लगाएं, अथवा दिन में भी लड्डू गोपाल को सुलाना क्या जरूरी होता है, क्या प्रतिदिन लड्डू गोपाल को स्नान कराना होता है, कि लड्डू गोपाल को हम कितने बजे उठाए, रात में कितने बजे सुलाए। यानी कि कहने का मतलब ये है, जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता है वो कहने का क्या फायदा है। कोई कहता है ताली बजा कर उठाओ, कोई कहता है कि भजन गा कर उठाओ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई राधा नाम बोलकर लड्डू गोपाल को उठाना पसंद करता है। देखिए, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि लड्डू गोपाल को आप ताली बजा कर ही उठाना है अथवा भजन गा कर ही उठाना है। यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। लड्डू गोपाल को किस प्रकार से उठाना चाहिए, बस एक भक्त को अपने प्यार से, भाव से लड्डू गोपाल को उठाना चाहिए। राधा नाम बोल सकते हो, आपका मन है, जिस भक्त को जैसे अच्छा लगता है वैसे ही अपने ठाकुर जी की सेवा करे और उठा सकते हैं। और साथ ही कृष्ण भक्तों के लिए ऐसी कोई किताब नहीं बनी जिसमें लड्डू गोपाल की सेवा के नियम लिखे हों। जो लोग आपको ये बताते हैं वो या तो वो उनका खुद का अनुभव बताते हैं, या फिर या अपने भाव द्वारा ही आपको बताते हैं। और आप दूसरों के भाव को अपने ऊपर मत थोपिएगा। जो सामने वाला व्यक्ति जिस हिसाब से, जिस भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करता आ रहा है, वही हमें भी करनी है। आप अपनी तरफ से उन्हें प्रेम कर सकते हैं, उनको रिझा सकते हैं, और सुबह लड्डू गोपाल को दूध का ही भोग लगाना है, ऐसा भी कहीं भी नहीं लिखा है। ये अपने भक्त के अपने भाव होते हैं, जिस प्रकार से वो सेवा करता है। यानी कि दूध का ही भोग लगाया जाए ये जरूरी नहीं है। आपके पास जो भी है, जैसा भी है, उसका ही भोग आप लगा सकते हो, उनको उठा सकते हो। या फिर लड्डू गोपाल को स्नान गंगा जल से होना चाहिए, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है। किसी भी जगह पर ये नहीं लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं लड्डू गोपाल की सिर्फ इत्र से ही मालिश करनी चाहिए, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। कन्फ्यूजन इतना ज्यादा हो क्रिएट हो गया है दिमाग में कि आज मैं आपको इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। सारे भ्रम आपके दूर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप ठाकुर जी की सेवा करने से बिल्कुल मत डरिएगा। ठाकुर जी को अपने घर लाओ, अपने भाव अनुसार उनकी सेवा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनसे बातें कीजिए। ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ हमसे नाराज ही होते रहे, हमसे कोई पाप ना हो जाए, किसी डर से वो सेवा ही नहीं करेंगे। जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करने से डरते हैं, तो पहले उन्हें झूठ बोलने से डरना चाहिए, किसी को धोखा देने से डरना चाहिए, किसी गलत कार्य करने से डरना चाहिए। सबसे पहले इन चीजों से हमें डरना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा के लिए आप बिल्कुल भी मत डरिएगा। सबसे पहली बात, हम गंदे आचरण वाले हैं या फिर हम गंदे हैं। जब हम प्रभु के निकट आते हैं, जैसे लोहा पारसमणि को छूकर टकराता है, चाहे वो जानकर टकराए या अनजान कर टकराए, वो बनेगा सोना ही, बस उसका स्पर्श होना चाहिए। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि ठाकुर जी की सेवा में आप खुद लग जाओ, जैसे चाहो वैसे सेवा करने लग जाओ। आप जैसे भी हो पाए, जैसे भी हो पाए, जितना भी समय हो पाए,
प्रभु के निकट पहुँचो। जब आप प्रभु के पास एक बार पहुँच गए, वो आपको पवित्र बना ही देंगे। जिस प्रकार अपने एक माँ अपने बच्चों को हर सूरत में प्यार करती है, उनका ख्याल करती है, उसका मल मूत्र साफ करती है, चाहे बच्चा अगर गंदा है तो उसे साफ करती है, फिर भी वो उसको प्रेम करती है। ठीक उसी प्रकार से ठाकुर जी के संतान हो, ठाकुर जी को अपने आप पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए। डरो मत, प्रभु के निकट पहुंचो। और आप लोगों ने देखा होगा, अंग्रेज जब हमारे देश में रहते, वो मांस मंदिरा गंदा आचरण करते थे। अब धीरे धीरे वो अंग्रेज लोग हरे कृष्णा बोलते रहते हैं, हमारे देश में आकर, वृंदावन में आकर बसते जा रहे हैं, और उनके आचरण से आपका आचरण बहुत लाख गुना बहुत अच्छा है। तो फिर भगवान से डर कैसा, जब उन अंग्रेजों को ये पहले ये नियम बता दिए जाते कि मांस मंदिरा छोड़ दीजिए, इन सबको त्याग करें, क्या अंग्रेज ये सब कुछ छोड़ पाते? और अब वे दिन में हरे कृष्णा करते रहते हैं। जब पारस से टकराएगा तो सोना बन ही जाएगा। सोना बनना तो उसका निश्चित ही है। प्रभु का नाम आप जान कर लो या अनजाने में लो, लेकिन आप उसका असर तो आपके जीवन पर जरूर पड़ेगा। कृष्ण भक्त अपने आप ही शुद्ध होता चला जाएगा, स्टेप बाय जब वो प्रभु की भक्ति करेंगे, तो आपके अंदर अपने आप ही बदलाव आते रहेंगे। चाहे आप अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, बस आप ठाकुर जी की भक्ति में लग जाइएगा, अपने आप ही सब कुछ छूट जाएगा। जितना भी समय मिलता है प्रभु की सेवा कीजिएगा, उनका नाम जपिएगा। जो भी कार्य कर रहे हैं उन कार्य को सब प्रभु को समर्पित कीजिएगा। जो भी समय आपने कार्य किया है, प्रभु की भक्ति में लग जाइए। यानी लड्डू गोपाल की रात्रि में सुला रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप उनके पैर दबाकर ही सुलाओ या मालिश करके ही सुनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गोद में लेकर प्यार से थपथपाकर उनको शयन करा सकते हो। सेवा के कोई नियम नहीं होते हैं, या प्रभु जो भी सेवा आपसे करवाना चाहेंगे या फिर जैसा भी वो चाहेंगे, वो आपके मन में अपने आप भाव डाल देंगे। आप खुद ब खुद उनकी सेवा उसी हिसाब से, उसी ढंग से करने लग जाओगे। हमारे ठाकुर जी तो बहुत भोले वाले हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, और बहुत ही सरल स्वभाव से उनकी सेवा करते हैं तो बहुत सरल तरीके से उनके पा भी सकते हैं। और कोई भी तरीका नहीं है अपने ठाकुर जी को बस में करने का, बस निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा कीजिएगा। और ज्यादा कुछ ना कर पाए तो राधा नाम का जाप कीजिए। राधा नाम जपने मात्र से ही आप ठाकुर जी को बस में पा सकते हो, या फिर वो बस में हो जाएंगे। थोड़ी सी भी इच्छा आपके मन में है ठाकुर जी को अपने घर लाने की, तो अपने घर आप लेकर के आइए और सेवा कीजिएगा। थोड़ी सी सेवा ही कब आपके अधिक सेवा में परिवर्तित हो जाएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बिल्कुल भी इन चीजों से मत डरिए। लड्डू गोपाल की सेवा प्यार से और अच्छे से कीजिए। भगवान सारी स्थिति जानते हैं, आप उनसे बात कीजिए, उनसे सारी बातें बताइए, वो सब समझते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कुछ नहीं जानते हैं, परमेश्वर सब जानते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। राधे राधे।